आई थिंक तुम्हारी नाराजगी जायज है और होनी भी चाहिए। अरे भाई, मैं बेवजह हर बात पे टांग अड़ा के विलन जो बन जाती हूँ। कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। उस लड़के को जानने से पहले ही उसके बारे में अपनी राय बना ली। आई थिंक वो लड़का ठीक कहता है। हमें एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। आई थिंक हमें उसके घर डिनर पे जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरे घर आके मुझे बहुत इज्जत दी। थैंक यू कि आपने हमें बुलाया। हेलो, हाउ आर यू? रणबीर जी, कल रात अपने बर्ताव के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपको बिना जाने, बिना कुछ सोचे पता नहीं क्या क्या कह गई। अगर आपको बुरा लगा हो तो। बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि इससे पता चला कि आप अपनी बहन से कितना प्यार करती हैं। और हाँ, रणबीर जी नहीं, सिर्फ रणबीर। ओके। एक बात बताओ नंदिनी जी, मैं कल से नहीं पिछले 1 साल से जानता हूं आपको। 1 साल से? जी हाँ, आपके प्रोग्राम के जरिए। सच पूछिए तो बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। जिस तरह आप टूटे हुए दिलों को मिलाती हैं, कोई भी काल बन जाए आपका। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस अपना जॉब कर रही हूँ। खूबी तो प्रोग्राम में है। अपनी अच्छाई को दूसरों के कंधे पे डालना, शायद बड़प्पन इसी को कहते हैं। खैर, मेरी छोड़िए। आप बताइए, आप इस शहर में, मेरा मतलब है, आप यहाँ करते क्या हैं? बस सपने देखता हूं। मेरे पापा कहा करते थे कि सपने हकीकत की पहली सीढ़ी होती है। जो आदमी सपने नहीं देखता वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। यूं समझ लीजिए मैं भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ना, कोटी जैसी छोटी जगह पे 7 स्टार होटल बनाने की बात करना, आज से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, ये सब सपने नहीं है तो और क्या है। लोगों ने तो पागल तक कहना शुरू कर दिया मुझे। नंदिनी जी, क्या आप भी सपने देखती हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सबसे बड़ा सपना तो ये है, इसे जीवन की सारी खुशियां मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी शादी हो जाए, इसका घर बस जाए, बस। अपने लिए कोई सपना नहीं देखा आपने? जब तक ये सपना है, आंखों में किसी और सपने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ही महान सपना है आपका। दुआ करता हूं ये सपना बहुत ही जल्द पूरा हो। गुड नाइट। और आज अगर दीदी ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया। बाय। तू ठीक तो है ना? क्यों, कुछ होने वाला था मुझे? हाँ, अगर उस जानवर के साथ इसी तरह घूमती रही तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा तुझे। आप जानती हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं? रणबीर एक खूनी है। तू जानती है उसने क्या किया? अभी अभी किसी का खून कर क्या? इसके बाद एक भी शब्द आपके मुंह से उसके बारे में निकला तो मैं अपने और आपके बीच के हर रिश्ते को भूल जाऊंगी। दिन रात रणबीर के बारे में सोचते सोचते आपका दिमाग खराब हो गया है। आप रणबीर को पसंद नहीं करती, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं रणबीर को प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जिद करनी है ना तुझे, कर ले, पर एक बात मेरी भी ध्यान से सुन ले। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी बड़ी बहन हूँ। मेरी रगों में भी उसी बाप का खून है जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। गलत। आपकी रगों में एक और खून है, आपकी माँ का गंदा खून।
आपकी माँ दौलत के लिए पापा की रखेल बनके जिंदगी भर उनसे चिपकी रही, और आप पापा की कसम के बहाने मेरी जिंदगी से चिपकी रहना चाहती हैं। जितने पैसे चाहिए ले लीजिए और निकल जाइए मेरी जिंदगी से। अगर तू समझती है कि तेरी इन कड़वी बातों से मैं अपना इरादा बदल दूंगी, तो तूने अभी तक मुझे समझा ही नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, रणबीर तो क्या, तू खुद भी अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आज जिस रणबीर के लिए तू अपनी बड़ी बहन को अपना दुश्मन समझ रही है, बहुत जल्दी मैं उसकी असलियत तेरे सामने लाकर खड़ी कर दूंगी। रही बात मेरे खून की, तो मेरा खून अच्छा है या गंदा, ये मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि तुझे बचाने के लिए मैं इसकी एक एक बूंद तक बहा सकती हूं। टीना, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। किस बात की? देखो टीना, जान पहचान और थोड़ी बहुत दोस्ती तक तो ठीक है, पर उसे आगे बढ़ना, और वो भी इतनी जल्दी। अभी तक तो हम रणबीर के बारे में ठीक से जानते तक नहीं। वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके माँ बाप, खानदान, उसका पास्ट, कुछ भी तो पता नहीं हमें उसके बारे में। आपको जो भी पता कराना है करा लीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे भी मुझे उसके पास से ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रही हूँ मैं। आज जो रंग मैंने उसके चेहरे पर देखा, उससे पता नहीं क्यों एक एक डर सा लग रहा है। मुझे लगता है उसके चेहरे के पीछे बहुत कुछ है, जो वो हमेशा सबसे छुपाता रहता है। देखा नहीं तुमने, वो जिस तरह से उस ओह आदमी कम ऑन को। दीदी, अच्छाई में बुराई कैसे ढूंढनी है कोई आपसे सीखे। एक तो उसने हीरो की तरह उस चोर की पिटाई की, आपका पर्स वापस दिलवाया, और आप उसी को भला बुरा कह रही है। मुझे तो अपने लिए एक ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझे जी भर के प्यार भी करे और वक्त आने पे मुझे लोगों से बचा ले। बात वो नहीं है टीना। ओके बात दीदी, ये। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। गुड नाइट। तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मुझे भी तुम्हारा रास्ता रोकना पड़ेगा।
तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। कोई बात नहीं, टीना और मुझे अलग करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, बस एक बार दोनों हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लो। सॉरी कह दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुमने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है नंदिनी जी, मेरी दुश्मनी नहीं। मुझसे दुश्मनी करोगी तो हर मोड़ पर एक कदम आगे मिलूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मैं टीना का पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगा। और जाने से पहले तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी। SORRY, सॉरी। Get out! आज के बाद मैं टीना के दिल में ही नहीं, उसकी आत्मा में भी पूरी तरह से उतर के रहूंगा। उसके रोम रोम में बस जाऊंगा। मेरा नशा, मेरा सुरूर अपनी आंखों में लिए वो दिन रात तुम्हारे सामने भटकती रहेगी। उसकी आंखों में एक ही तस्वीर होगी, मेरी। उसकी जुबान पे एक ही नाम होगा, मेरा। मैं अपने होठों से उसके बदन के एक एक हिस्से पे अपना नाम लिख दूंगा। ये सब होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी सिवाय तड़पने के।